भारत के पड़ोसी देश में एक बार फिर उथल पुथल। जनरेशन जी के विरोध से जल उठा नेपाल। नेपाल में व्यापक असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनरेशन जी के नेतृत्व में हो रहे बड़ी पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। हालात को संभालने के लिए नेपाली सेना ने कई बड़े शहरों में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रदर्शनकारियों के बीच मध्यस्थता में भी सेना की भूमिका अहम हो सकती है। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और भी गहरा गई है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ आंदोलन बना क्रांति। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब एक क्रांति में बदल चुका है, जिसने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। संसद से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक कोई भी जगह प्रदर्शनकारियों के गुस्से से नहीं बच सकी। नेपाल के कई मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर पर हमले हुए। यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बनकर शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह और भी उग्र होता गया। 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद हिंसा और भड़क गई। नेपाल का भविष्य अब सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सवाल अब यही है कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल का भविष्य क्या होगा। इतिहास में झांके तो नेपाल ने कभी गुलामी नहीं देखी। नेपाल का इतिहास उसकी अद्भुत संप्रभुता का गवाह है। भारत और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के बीच बसे छोटे से देश नेपाल ने कभी किसी बाहरी ताकत की गुलामी नहीं की। यह दक्षिण एशिया में एक दुर्लभ उदाहरण है। नेपाल का लोकतांत्रिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। नेपाल ने पहली बार 1951 में राणा शासन के अंत के बाद लोकतंत्र की शुरुआत की थी। यह परिवर्तन किंग त्रिभुवन, नेपाली कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों और भारत की मध्यस्थता से आया था। हालांकि इसके बाद लोकतंत्र लगातार अस्थिरता और राजशाही के हस्तक्षेप से जूझता रहा। 1990 में एक जन आंदोलन ने बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी कराई। 2006 के जन आंदोलन और एक दशक लंबी गृह युद्ध के बाद 2008 में नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और एक नए युग की शुरुआत की। अब फिर से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। आज एक बार फिर नेपाल के लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ ओली सरकार को सत्ता से बाहर किया, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना को भी आग के हवाले कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है, अगर नेपाल में फिर से लोकतंत्र बहाल करने की कोशिश होती है तो क्या वह संसद जो जला दी गई दोबारा खड़ी हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।